कश्मीर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्राएं। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में की तिरंगा यात्रा की अगुवाई। राष्ट्र निर्माण में की युवाओं के योगदान की सराहना। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को दी गति। यहां पर जम्मू की 42 विधानसभाओं में आज खुलेंगे चुनावी कार्यालय। विधानसभा चिनैनी में खुल चुका है चुनावी कार्यालय। लोकसभा चुनाव में 29 विधानसभा में हासिल हुई थी बढ़त। स्वतंत्रता दिवस पर चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू और आसपास के इलाकों में पुलिस ने लगाए नाके। नाकों पर हर आने जाने वाले की गाड़ी की हो रही जांच। मौलाना आजाद स्टेडियम में भी सुरक्षा के कारणों को सील किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों की, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस प्रदेश का एक एक नागरिक अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दे रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्रीनगर में आज आयोजित तिरंगा रैली की अगुवाई करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश के 1 करोड़ 40 लाख नागरिक हो रहा है। उपराज्यपाल ने इससे पहले श्रीनगर में तिरंगा रैली की अगुवाई की, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ में तिरंगे लेकर भाग लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। 4-5 वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है, मैं साक्षी रहा हूं कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में प्रामूल्य योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूं। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और महिलाओं, किसानों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा किया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक कदम आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने उत्तरदायित्व के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को इस बदलाव का एहसास है। मेरी अपेक्षा है कि अब नई गति और नई शक्ति से इस बदली हुई कार्य संस्कृति का हम सबको लाभ उठाने की आवश्यकता है और अमृतकाल और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सबको जुटना भी है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों, विभिन्न सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने साथियों, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों का भी आह्वान करता हूं कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा श्रद्धांजलि और तिरंगा मेला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के योग्य उत्तराधिकारी बनने का हमें प्रयास करना है। कश्मीरियत की भावना से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर समृद्ध जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देने की आवश्यकता है और तिरंगे के आन बान शान की रक्षा करने का भी संकल्प लेना है। मैं इस अवसर पर तिरंगे झंडे के डिजाइनर, महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी को भी नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू शहर भी आज सुबह भारत माता के जयकारों से गूंज उठा, जहां पर निकाली गई भव्य तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली की अगुवाई जम्मू के डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और एडीजीपी आनंद जैन ने की, जिसमें कि समाज के हर एक वर्ग के लोगों ने अपना योगदान देकर देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया।
देखिए, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। तिरंगे के बगैर हम कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, तिरंगा फहराना है, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना है। 15 अगस्त को एक उत्साह के साथ त्यौहार मनाना है और तिरंगे की आन बान शान को कायम रखना है। इसीलिए आज हमारे जम्मू के प्रबुद्ध व्यक्ति, हमारे अफसर साहबान, हमारे भाई बहन सब ने तिरंगा रैली निकाली है। किसी वक्त किसी ने कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा है और तिरंगा लहरा रहा है, लहराता रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा। जय हिंद। भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें देखा कि हमने जिस दिन हमारी आज़ादी मिली है, जिस तिरंगे के कारण हम यहाँ पर अखंड भारत में रहते हैं, तो बड़े जोश खरोश के साथ इन्हें सब ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ शहीदों के नाम का प्लांटेशन भी किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर है सिग्नेचर कैंपेन होगा, जिसे कैनवास के ऊपर सबके सिग्नेचर होंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा 15 अगस्त का दिल्ली में, वहाँ पर जाएगा। तो एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी आन बान शान है और आपने देखा जिस आन बान शान से रैली हुई है, ये हमारे जोश, हमारी श्रद्धा, हमारा एक कर्तव्य, हमारा समर्पण अपने देश के लिए दर्शाता है। और आज के दिन सबको बहुत बहुत बधाई। सब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किस तरह किए गए? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जहां पर चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए भाजपा आज जम्मू संभाग के 42 विधानसभा हलकों में चुनावी कार्यालय खोलने जा रही है। हालांकि यहां पर 43वें विधानसभा चुनाव में चुनावी कार्यालय खोल दिए गए हैं, जहां पर कि इस सभी कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना करने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में इन 43 विधानसभा सीटों में से भाजपा का यहां पर 29 विधानसभाओं पर हासिल जो है वो यहां पर बढ़त देखने को मिली थी। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आप बताइएगा, जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन में कर रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आपको बताता चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में ये कहा था कि आपको जल्द ही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार मिलेगी, या फिर अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। उसके बाद राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 9 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर जम्मू में और स्पष्ट कर दिया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आखिरी कॉल जो लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के लेनी है कि डिप्लॉयमेंट कैसी और कितनी की जाएगी और सिक्योरिटी सिनेरियो क्या। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी सम्मेलन थे, त्रिदेव सम्मेलन, उन्होंने 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 दिन में त्रिदेव सम्मेलन करने थे, उनको कन्फाइंड कर दिया। एक ही दिन में 20 सम्मेलन किए और 43 को कंप्लीट किया। और उसके बाद ये फैसला लिया कि 12 तारीख को पूरे 43 विधानसभा हलकों में अपने कार्यालयों को खोला जाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और संगठन महामंत्री अशोक कोल ने वर्चुअल मोड में, बाकी भी नेता थे, जुगल किशोर थे MP, उन्होंने भी वहाँ पे वर्चुअल मोड में 42 कार्यालयों को खोला है, क्योंकि कल चेन्नई में ऑलरेडी एक कार्यालय खोला जा चुका है। यानी जम्मू प्रोविंस की 43 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपना कार्यालय स्थापित कर दिया और वहाँ से चुनावी प्रचार भी होगा, चुनावी एक्टिविटीज भी शुरू होगी। जी शिपन। विनोद जी, यहाँ पर क्या लगता है, कौन से ऐसे लोकल इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है कि ताकि लोग भाजपा की तरफ ज्यादा रुख करें? देखिए, जराया बता रहे हैं, रिसोर्सेज बता रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की आला टीम उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिलना चाहती है, मिल रही है, और जल्द ही वो अपनी मुलाकात करके कुछ जो इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है उन पर चर्चा करेगी। सबसे बड़ा इशू है कि डेली वेजर्स को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा और कैसा एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, रोड मैप, उस पर क्या होगा। जैसे पब्लिक से जुड़े हुए कुछ इशूज थे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को मालिकाना हकूक़ नहीं थे, हाल ही में वो हकूक़ भी जारी कर दिए गए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी गैर मुमकिन खर्च को लेकर के, वो भी रिजॉल्व कर दी। और बाकी जो इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना जरूरी है, जो हर्डल क्रिएट कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में, उनको रिड्रेस करने के लिए वो प्रयत्न करेंगे और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से एक डेलीगेशन मिलेगा और उनसे बातचीत भी करेगा। जी शिवपाल।
विनोद जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 42 नए कार्यालय, नए ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो भाजपा ये ट्राई कर रही है कि जन जन तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि लोग किस तरफ है, किस तरीके से पलड़ा भारी है? क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो है उनका पलड़ा भारी है या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी? क्योंकि आप भी लोगों से बातचीत करते रहते हैं अक्सर, तो क्या कुछ लगता है आपको? कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इनका आंकलन लोकसभा चुनावों से इसकी तुलना की जाए, जैसे आपने भी बताया, तो 43 सीट में से 29 सीट में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दी। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है, उनके मुद्दे अलग होते हैं जी। लेकिन फिर भी 43 सीट में से अगर 29 में आपको बढ़त है, 7 में कांग्रेस को बढ़त थी, 7 ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त थी, तो कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी को एज नजर आता है। लेकिन वो एज इसमें नजर आता है जो लोकसभा के चुनाव हुए। लेकिन विधानसभा के चुनावों में कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल फेसेस होते हैं, जिनको वहां पर फेस करना पड़ता है पब्लिक को। और क्या वो मुद्दे रहते हैं जो पिछले वाले 2014 में लास्ट टाइम विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद अब 2024 में होने जा रहे हैं, जिसकी अभी तिथि नहीं तय की है। इसलिए ये समूचे यूटी जम्मू कश्मीर को लेकर के ये कहना कि कौन सी पार्टी को एज है, ये गलत होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा एज है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देने के लिए। विनोद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर कि बीजेपी द्वारा अब कमर कस ली गई है और 42 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि अलग अलग जगहों पर कार्यालय खोले जा रहे हैं। और बूथ स्तर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, हर एक स्तर पर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में आए और बीजेपी को यहाँ पर बढ़त हासिल हो असेंबली इलेक्शंस में। इसी बीच में अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को मात्र 4 दिन शेष रह चुके हैं और इसके चलते जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू शहर के साथ साथ इसके साथ सटे ग्रामीण हलकों में पुलिस ने कई जगहों पर नाके लगाए हैं और इन नाकों से गुजरने वाली हर गाड़ी की सख्ती से जांच भी देखने को मिल रही है और गाड़ियों में सवार लोगों से पूछताछ हो रही है। जम्मू का मौलाना आजाद स्टेडियम भी सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया, जहां स्वतंत्रता दिवस का जम्मू का प्रमुख समारोह आयोजित किया जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तो जम्मू से हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आप बताइएगा ग्राउंड की क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया गया है? और उसी को देखते हुए जम्मू में काफी जगह जो है सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। चौक चमन की अगर हम बात करें, चौराहों पर भी, हर एक जम्मू के चौराहों पे जो है सुरक्षा जो है, नाके जो है वो लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पे किए गए हैं और हर नाकों से गुजरने वाली गाड़ी जो है, उनकी आने जाने वाली गाड़ी जितनी भी है, उनको चेकिंग जो है वो की जा रही है, पूछताछ जो है लोगों से की जा रही है। और हम आपको बता दें स्पेशल नाके भी जो है पुलिस के द्वारा जहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें जो लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, अगर किसी पे शक होता है तो उनसे भी जो है एक पूछताछ जो है पुलिस के द्वारा जो है जगह जगह जो है जम्मू में जो है अभियान जो है इस वक्त जो है चेकिंग के वो किए जा रहे हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से जहां पर एमए स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित होगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जो वहां पर बच्चे उसमें भाग लेंगे उनमें किस तरीके का उत्साह है और वहीं पर जो आयोजक हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है?
पहले तो आपको बता दें कि जम्मू का एमए स्टेडियम जो है वहां पे भी जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं और इस वक्त जो है एमए स्टेडियम को पूरे तरीके से जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे जो है रिहर्सल करने के लिए आ रहे हैं तो किसी तरीके की वो चूक ना हो जाए, तो उसके चलते हुए ये सारा इंतजाम जो किया जा रहा है। और बच्चे जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। 15 अगस्त की जो परेड में लेके जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन करना है, प्रस्तुति अपनी दिखानी है, वहाँ पे जो है बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और जो है इंतजाम की बात करें एमए स्टेडियम में हर आने जाने वाली गाड़ी जितने भी हैं लोग वहाँ पे अंदर, अगर हम बात करें वहाँ पे जो अंदर मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पे जितने भी लोग जिनको परमिशन है उनकी भी पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है और फिर ही उसके बाद उनको चेकिंग के बाद उनको जो है अंदर भेजा जा रहा है। तो बड़ा हम आपको बताते हैं सुरक्षा एजेंसी जो है वो बिल्कुल अपने पूरे कड़े कदम पे उठाए हुए हैं और वहाँ पे देखिए इंतजाम जो है पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो कोई भी अचूक जो है वो उनकी तरफ से नहीं होगी 15 अगस्त के एमए स्टेडियम के दौरान। विकास, यहाँ पर मौसम के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बारिश का अनुमान भी कल के दिन लगाया गया है, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं ताकि जो कंटेस्टेंट्स वहां पर भाग लेने आ रहे हैं, जो प्रतिभाग करने आ रहे हैं, उन्हें दिक्कत ना आए, जो 15 अगस्त की परेड देखने के लिए जो लोग वहां पर आएंगे उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए। जी, जैसे कि आपको बता दें प्रशासन ने पूरा इंतजाम यहाँ पे जो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे जितना भी यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होना है या फिर परेड होनी है तो उस पर पूरा इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। हर एक जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे उनके लिए वहाँ पे चाहे वो बारिश भी होगी तो उसका भी पूरा इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। और जितने भी बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पूरा इंतजाम जो है इस वक्त स्वतंत्र दिवस पे जो है किया जा रहा है। और काफी ज्यादा जो है उत्साहित भी है जो लोग यहाँ पे देखने आना चाहते हैं, स्वतंत्र दिवस में जो परेड को देखना आना चाहते हैं उनके लोगों के लिए पूरा इंतजाम वहाँ पे किया जाएगा। और हर एक की चेकिंग की सबसे बड़ी बात करें सिक्योरिटी का वहाँ पे सबसे बड़ा ख्याल वहाँ पे रखा गया है कि जो लोग वहाँ पे आएंगे उनकी फुल वहाँ पे चेकिंग होगी। सबसे बड़ी बात बता दें मोबाइल जो है वो अंदर ले जाना बिल्कुल मना है और हम जैसे आपको बता दें लाइटर माचिस जैसी चीजें जो है वो भी बिल्कुल वहाँ पे लेके जाना बिल्कुल मना है। तो ये सारा इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर अपडेट कर रहे थे हमारे संवाददाता जम्मू से, जहां पर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों को खंगाला जा रहा है। जहां पर की 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा मौलाना आजाद स्टेडियम में, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसी बीच बात सियासत की करेंगे, जहां पर कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो आज रामबन के दौरे पर है। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह भाजपा के रामबन कार्यालय में आम लोगों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी के अन्य सदस्य भी सभी जिलों के दौरे पर घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों के साथ बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा सके, ताकि मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स इस मैनिफेस्टो में रखे जाएं जिसकी वजह से भाजपा को असेंबली इलेक्शंस में बढ़त हासिल हो सके। आपको बता दें कि अभी की बड़ी खबर जो है वो रामबन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब जो यहाँ पर इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो कमेटी है वो यहाँ पर जो है वो रामबन पहुंच चुकी है। तो हमारे साथ नदीम इकबाल रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, आप बताइएगा क्या कुछ जानकारी है जहां पर भाजपा जो है वो लगातार प्रयास कर रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचा जाए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जो बताया जा रहा है कि रामबन के अंदर ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी से लोगों के बीच पहुंच रही है और महज इसलिए कि हम जो है लोगों की राय जान सके, लोगों के मुतालबात क्या है, लोगों की परेशानियां क्या है वो जान सके। और जहां हमने देखा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है वो रामबन के अंदर पहुंची थी जिन लोगों के मसाइल सुने। पर आज की डेट में इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कमेटी है भाजपा की वो भी रामबन के अंदर आ रही है, पहुंच चुकी है और अब वो लोगों से मिलना भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि लोग उनके पास पहुंचे हैं। जहां हम रामबन के मुद्दों की बात करें, एक तरफ तो जो रामबन के लोगों के मुद्दे वो ये है कि रेलवे और फोरवे के काम से, प्रोजेक्ट से जो लोगों को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और कहीं लोगों के रिहायशी मकानात भी तबाह बर्बाद हो गए और वो लोग भी पहुंचे। उसके साथ में हम देखें कि एजुकेशन सेक्टर में
कहीं स्टाफ की कमी को लेकर भी लोग पहुंचे हैं। उसके साथ साथ जल शक्ति की डिपार्टमेंट के काम तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। यानी अभी रामबन की अगर हम बात करें तो रामबन के लोग अभी भी सड़क, पानी, बिजली और रहने के लिए मकान, जमीन वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कहें कि आज जब भाजपा के लोग पहुंचे हैं, अब यहाँ से ये चीजें सुनने के बाद क्या मैनिफेस्टो में इन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या उसके बाद इन तमाम चीजों को देखा जाएगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रामबन से नदीम इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि भाजपा की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो रामबन पहुंच चुकी है और डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि इस कमेटी के हेड हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। लोगों से उनकी जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं रामबन के, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो भाजपा के फेवर में वोट कर सकें। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अगली खबर जो है वो डोडा से निकलकर सामने आ रही है। डोडा में हमेशा विवादों में रहा जीएमसी की ओर जाने वाला मार्ग, वो अभी आखिरकार वन वे ट्रैफिक हो चुका है और ये मार्ग कई लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन रहा था। और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर डोडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर और पुलिस कर्मियों के बीच में बहसबाजी भी देखने को मिली थी। अब इस मार्ग को वन वे करने के साथ साथ यहाँ पर कैमरे और बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों डोडा से एक खबर निकलकर सामने आई थी कि ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस और सीएमओ के बाद कि ये बड़ा कदम ट्रैफिक विभाग द्वारा लिया गया है कि इस रोड को वन वे कर दिया गया है और बैरिकेड्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं ताकि जो यातायात है उसे किसी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि यातायात में किसी तरीके की दिक्कत ना है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि इस रोड को वन वे ट्रैफिक की तरह ही इस्तेमाल किया जाए। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर सावन महीने के चौथे और आखिरी सोमवार को भी आज जम्मू स्थित संभाग के अन्य जिलों के मंदिरों में सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका था। तमाम शिव मंदिर जो है वो भगवान भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं और श्रद्धालु सावन के सोमवार की परंपराओं का निर्वाह कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव का जल अभिषेक करने की परंपरा भी लोग जो है वो निभाते नजर आए। पवित्र सोमवार में ये जमोबद्ध गुफा में जो भगवान शिवलिंग है, वही शिवलिंग का दर्शन करने आया था अभी। और यहाँ ये शिवलिंग का दर्शन करने से मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए हम परिवार वालों लेके पूरा उतना दूर से आए और आज इतना विश्वास है यहाँ पर हम दर्शन करके आज शिवलिंग में पानी चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के आज जा रहे हैं। और ऐसा कोई लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से, पूरा ऑल ओवर इंडिया से कहो, इंडिया बाहर से कहो, बहुत लोग सारे आके ये विश्वास जो है ये मनोकामना पूरा करते हैं भगवान। और इसी विश्वास से हम पूजा करने आए थे और आज हम भगवान का दर्शन हुआ और लिंग का दर्शन कर पाए और हमको आनंद मिला। हम पूजा करके हमारा गांव लौट रहे हैं। भगवान शिव का आपशंभू मंदिर है, यहाँ पर सदियों से लोग पूजा करते आ रहे हैं और इस जगह को पीर को कहते हैं। और बड़ी श्रद्धा से लोग इस श्रावण मास में हर सोमवार को, कई लोग तो सिर्फ सोमवार को जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।